गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी आपके पास कंप्यूटर सॉरी डिस्प्री नो 967 पोस्ट कोड 968 पोस्ट कोड का पेपर हुआ था, डिस्पेंसनर का पेपर। उसमें हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर हर एक सेक्शन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से किसी भी सेक्शन को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट या सेमी सॉलिड फैट। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजिनेशन में कौन से हमारे पास कैटालिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन लेवल हार्ड हो गया है, +1 या +2 के सब्जेक्ट से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पेपर का लेवल हार्ड हो चुका है, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये करे जाए निकल से, ध्यान रखना है आपने, निकल से। निकल यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट, प्लेटिनम यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है आपने, और एक पोलोनियम यूज़ किया जाता है। आपने ध्यान रखना है निकल, प्लेटिनम और पोलोनियम। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बात की जाती है हमारे पास वेजिटेटिव ऑयल से, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन, यानी कि किस इफेक्ट से होता है सी सिकनेस जो हमारे पास, यानी कि जहाज की चलने के प्रभाव के कारण समुद्री सिकनेस कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? ये होती है हमारे पास स्टमक में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कह सकते हैं आप मौसम सिकनेस भी कहा जाता है इसको। सी सिकनेस और मौसम सिकनेस एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, खाना जब आप खा के चलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्टमक वॉल होती है उस पर बार बार टकराता है, जिससे क्या होती है सी सिकनेस, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, सी सिकनेस, और उसे मौसम सिकनेस भी कहा जाता है, और आपको लगता है कि उल्टी आ रही है। ठीक है, इसके स्टमक वाले पार्ट से होता है, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी समुद्र में शिप चलती है। ठीक है, अब शिप के चलने के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार, कौन सा सिस्टम अडोप्ट किया जाता है? सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि ये शिप चल रही है और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है कोई पत्थर, मान लो कि शिप तो पत्थर से टकरा जाएगी, तो इसलिए शिप में क्या लगाया जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो लगाया जाता है सोनार सिस्टम। ठीक है, शिप में कौन सा सिस्टम होता है? सोनार सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है, आपने नोट कर लेनी है, साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, आपने ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। सोनार सिस्टम, ये आपको मैं समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। सोनार सिस्टम में देखिए क्या होता है, आपके पास सोनार सिस्टम लगा होता है तो शिप से क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या प्रोड्यूस की जाती है, वो प्रोड्यूस होती है, और उससे ही जो नीचे ऑब्जेक्ट होता है उससे टकराकर वो वापसी आती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, और क्या करती है, वो उसको सिग्नल देती है कि आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ऐसे पता चलता है कि आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऐसे ऐसे ही बैट प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की आगे ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि बैट क्या होता है, यानी कि चमगादड़ क्या होता है, अंधा होता है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लड फॉइल टू क्लोट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यानी कि रक्त थक्का बनने में असमर्थ होता है जब वह रक्त वाहिका में बहता है, इसलिए उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हेपरिन। अब हेपरिन एक तरह का हमारे पास लिक्विड है, या फिर कि फ्लूइड है, जो हमारे पास ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलता है कहाँ पे मिलता है? अंदर, खून के अंदर। ठीक है, यानी कि जो वेसल्स में अंदर आपके शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसमें हेपरिन मौजूद है, जिस कारण आपका ब्लड क्या नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी कि आपके पास ब्लड जमता नहीं है आपकी वेंस में। ठीक है, ब्लड जमता नहीं है, वो फ्लो की लिक्विड की स्थिति में ही जाता रहता है। ठीक है, अगर ब्लड जमना शुरू हो जाएंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, ये किस कारण होता है? हेपरिन की स्थिति के कारण होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए, यानी कि जब आप कट लग जाता है कहीं, उसके लिए ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के जिम्मेवार है, आपने ध्यान रखना है, विटामिन के जिम्मेवार है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ब्लड क्लोटिंग के लिए बाहर, यानी कि पट्टिकाणु जमाने के लिए। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, किसके कारण होती है? विटामिन डी के कारण हो जाती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये हेपरिन है, ये कौन कौन से पार्ट प्रोड्यूस क्रिएट करते हैं हेपरिन। ठीक हो, हेपरिन को सिक्रीशन करते हैं हमारे पास, आपने ध्यान रखना है, तो करता है लीवर, लंग्स भी करते हैं कुछ अमाउंट में, और ये अदर्स टिश्यूज़ भी करते हैं कुछ अमाउंट में। और क्या होता है, ये आर्टिफिशियल रूप से भी बनाया जा सकता है, आपने ध्यान रखना है हेपरिन को। ठीक है, ये आपके खून को जमने नहीं देता। ठीक है,
प्लेटलेट्स, यानी कि आपके पास शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है ना इस टाइम आप करंट में, वो उसको क्या कहते हैं, फ्लो होने देता है, जमने नहीं देता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन इनॉर्मसली इनलार्ज, यानी कि जो हाथी का दांत होता है एक अधिक बड़ा होता क्यों होता है, यानी कि 2 दांत होते हैं वो बड़े क्यों होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, आपने ध्यान रखना है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अपर इंसीजर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपर इंसीजर। अब उसके पीछे होते हैं लोअर इंसीजर, ठीक है, जिसे केनायन भी कहा जाता है। लोअर इंसीजर, इसका जो फंक्शन होता है एलिफेंट के में ये फंक्शन होता है इसका च्यूइंग, यानी कि खाने को चबाना और ग्राइंड करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना लोअर इन केनाइन का काम है, या लोअर इंसीजर का काम है। ठीक है, लोअर केनाइन कुछ नहीं होता कि उसके ही केनाइन वो होता है लोअर इंसीजर को, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, आपने ध्यान रखना है। ये सिक्रेट करती है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखना है आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड ही सेक्स हार्मोन रिड्यूस करती है, जो करती है टेस्टिस करती है और ओवरीज। अब इससे रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होता है और इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारे पास। अब आपके पास ऑप्शन दिया गया है एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड का आपके फंक्शन क्या है, हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड का जो एड्रेनलाइन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो इसका काम है वो है प्रिपरेशन बॉडी फॉर इमरजेंसी। मान लो कि आपके पास पीछे कोई हथियार लेकर पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम में आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी कि जितनी आपके पूरे जीवन में नहीं, किसी काम को करने के लिए आपके पास पूरे जीवन में नहीं एनर्जी आएगी, उस समय पे इतनी एनर्जी आ जाएगी आपके पास भागने के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास डॉग बाइट के लिए पीछे जाता है तो एकदम एनर्जी आती है, जैसे फाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं, आपने ध्यान रखना है, यानी कि इमरजेंसी में एनर्जी आ जाना एड्रेनलिन करवाता है। और थायराइड दिया है ऑप्शन में, थायराइड का काम है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीट करना, और कंट्रोल इसका काम होता है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट को, मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके पाचन की रेट को कंट्रोल करना है, सही तरीके से करना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और थायराइड अगर हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन अगर रिलीज़ ना हो तो आपसे इससे कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं गेंगा, और ये अक्सर बच्चों में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, सेबेक्सस ग्रंथि, यानी कि सेबेक्सस ग्लैंड। इसका जो फंक्शन होता है सेबेक्सस ग्लैंड का, इसका है हमारे पास स्मॉल ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन, तो यानी कि आपके पास स्किन में जो होता है मैमल, मेनली मैमल्स में, यानी कि स्तनधारी में, इसमें स्किन में क्या होता है आपके पास, आपकी स्किन क्या होती है, रूखी ना पड़े, इस कारण स्किन क्या करती रहती है, थोड़े थोड़े टाइम में ऑयल सी सिक्रेट करती रहती है खुद से। ठीक है, तो ये कौन सा करता है, सेबेक्सिक ग्लैंड करती है। और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें सेबम प्रोड्यूस होता है, आपने ध्यान रखना है, सेबम SEBUM सेबम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इससे इतने क्वेश्चन बन पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, तो वाइट एंड स्मूथ सरफेस का क्या होता है, ये बैड एब्जर्वर होता है एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऑब्जर्व नहीं करता हीट को और रिफ्लेक्ट करते हैं हीट, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पाए जाते हैं। और अगर आपके पास गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पाए जाते हैं, और इसी का उल्टा ब्लैक क्या करता है, गुड एब्जॉर्वर है और नो बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाई इज़ हीलियम गैस यूज्ड इन बलून, तो बलून में हीलियम गैस क्यों यूज़ की जाती है, इसलिए यूज़ की जाती है, इट इज़ लाइटर देन एयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, हल्की गैस है एयर के कंपैरिजन में। एयर में हाइड्रोजन नाइट्रोजन सभी प्रकार की गैस मौजूद हैं, लेकिन हम बलून में हीलियम गैस इसलिए यूज़ कर जाते हैं कि वो नॉन कंबेशेबल गैस है, यानी कि वो एकदम फायर कैच नहीं करती, यानी कि आग कैच एकदम नहीं करती, आपने ध्यान रखना है। और इसका कहाँ कहाँ हीलियम गैस का और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास मरीन ड्राइवर होते हैं, यानी कि जो समुद्र गोताखोर होते हैं, उनमें किस गैस का यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है। अब कुरकुरे या चिप्स के पैकेट में किस गैस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, आप नोट कर लीजिए। और एक आता है आपके पास एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, जो एरोप्लेन के टायर होते हैं वो उसमें भी नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है, आपने ध्यान रखना है कौन सी गैस यूज़ की जाती है, नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द गैस दैट यूजुअली कोज एक्सप्लोजन इन कोयल माइनिंग इज, यानी कि जो एक्सप्लोजन कोज करती है गैस उसे क्या कहते हैं, कोयल माइनिंग में एक्सप्लोजन, यानी कि कोयला खदानों में विस्फोट कारक गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है, वो होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मीथेन एंड कोल डस्ट,
ठीक है। मीथेन और एक कोयल डस्ट होती है जो क्या करती है हमारे पास एक्सप्लोजन कोयल करती है, मीथेन हो जाएगा हमारे पास, कोयल डस्ट हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला लगता है CH4, आपने ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कोयले यानी कि कोयले के कितनी प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के कोयले होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के कोयले होते हैं। आपने एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लेगेनाइट और एक होता है हमारे पास पीट। अब एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है हमारे पास। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बिटुमिनस, उसके बाद आता है हमारे पास लेगनाइट को ही हम ब्राउन कोयल कहते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, लेगनाइट को क्या कहते हैं, ब्राउन कोयल कहते हैं, ब्राउन कोयल यानी कि भूरा कोयला लेगनाइट को कहा जाता है। और एक लास्ट जो सबसे बेकार क्वालिटी का होता है वो उसे कहते हैं पीट, PEAT। ठीक है, पीट उसे कहते हैं पीट, ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने डिस्कशन करे, आपके पास अभी डिस्पेंसनर का पेपर कंडक्ट करवाया था HPSSC के द्वारा, उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कशन करें। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।